चीन कभी भारत से पंगा क्यों नहीं लेता? भारत पर अटैक करने से क्यों डरता है चीन? दोस्तों, जब बात भारत की अखंडता की आती है तो फिर भारत किसी भी ताकत के सामने झुकता नहीं, चाहे वो पाकिस्तान की घबराई हुई सरकार हो या ड्रैगन की कुटिल चालें। जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान तिलमिला उठा। उसके नेता और सेना हर रोज टीवी पर भारत को युद्ध की धमकी देने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके सबसे बड़े दोस्त चीन की जुबान इस मुद्दे पर अचानक तालों में बंद हो गई। अरे वही चीन जिसने लद्दाख के अक्साई चिन्ह पर कब्जा कर रखा है, वही चीन जो हर बार सीमा पर अपनी सेना भेजकर उकसाने का काम करता है, वही चीन इस बार चुप क्यों बैठा है? क्या वजह है कि इस बार ड्रैगन ने अपनी पूंछ दबा ली? चलिए आपको बताते हैं वो 7 जबरदस्त वजहें जिनके कारण चीन भारत के मुद्दे से खुद को दूर रख रहा है। पहली वजह, चीन अपनी 40 साल की मेहनत को भारत से टकराकर मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता। चीन ने 1980 से अमेरिका को पछाड़ने की दिशा में जो तैयारी शुरू की थी, वो अब जाकर रंग लाई है। साल 1980 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबरी पर थी, लेकिन आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अगर उसने भारत से युद्ध किया तो ये सारी तरक्की एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। उसका सपना जो दुनिया का सिरमौर बनने का है, वह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वह जानता है कि भारत से टकराना यानी अपने साम्राज्य को जला देना, और चीन के इस डर ने ही उसे शांत बैठने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी वजह, चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं और इन सभी के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। जापान, वियतनाम, फिलीपींस से लेकर नेपाल और भूटान तक हर कोई चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों ने तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तक खरीद ली है और उन्हें चीन के खिलाफ तैनात कर दिया है। अब सोचिए, अगर चीन भारत से उलझता है तो भारत अकेला नहीं होगा। उसका साथ देने के लिए पूरी दक्षिण एशिया की सेना खड़ी हो जाएगी और ड्रैगन की अकड़ को धूल में मिला देगी। चीन जानता है कि अगर वह भारत से भिड़ा तो मोर्चा केवल एक नहीं खुलेगा, कई दिशाओं से उसे घेरा जाएगा और उसका अंत शुरू हो जाएगा। तीसरी वजह, चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसके कारखानों में दिन रात उत्पादन चलता है और यह सामान पूरी दुनिया में बिकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन को सबसे बड़ा बाजार भारत में ही दिखता है? भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हर साल लाखों करोड़ युवान का मुनाफा चीन भारत से कमाता है। अगर युद्ध छिड़ा तो चीन का यह व्यापार एक झटके में ठप हो जाएगा। चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था जो निर्यात पर टिकी है, भारत से टकराव के कारण बर्बाद हो जाए। इसीलिए वह भारत से सीधे टकराने की गलती नहीं करेगा। चौथी वजह, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि चीन एकतानाशाही वाला राष्ट्र। अगर चीन भारत पर हमला करता है तो यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला माना जाएगा। ऐसे में अमेरिका, जापान, यूरोप समेत तमाम लोकतांत्रिक देश एक साथ चीन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और चीन को वैश्विक मंचों पर अलग थलग कर देंगे। वो चीन जो खुद को विश्व गुरु बनाने की सोच रहा है, अगर वह भारत से उलझा तो वो सिर्फ युद्ध नहीं हारेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपना सारा प्रभाव भी खो देगा। यही डर उसे आज खामोश रखने पर मजबूर कर रहा है। चीन एक ऐसा देश है जहां जनता की नहीं, सरकार की चलती है। न वहां लोकतंत्र है, न जनता की राय की कोई कीमत। अब जब बात भारत से टकराने की आती है तो चीन को अच्छी तरह पता है कि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का साथ देंगे, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत साफ है। हमेशा लोकतंत्र को जिंदा रखा है, आजादी के लिए लड़ा है और अपने पड़ोसियों को भी इज्जत दी है। चीन को लगता है कि अगर उसने भारत से कोई झगड़ा किया तो उसे किसी बड़े देश की मदद चाहिए होगी। लेकिन अब कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जो चीन की लड़ाई में साथ खड़ा हो सके, और जो एक पाकिस्तान बचा है वो खुद ही लाचार और बदहाल है। चीन की खुद की जनता को भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। चीन जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जमीन के मामले में भी और आबादी के मामले में भी। इतना बड़ा देश कि उस पर पूरी तरह कब्जा करना नामुमकिन है। इतिहास भी यही कहता है। भारत पर चाहे कितने भी विदेशी हमलावर आए, कोई भी इसे पूरी तरह से जीत नहीं पाया। हर बार भारत की जनता ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और आजादी पाई।
चीन जानता है कि भारत के लोग कभी किसी विदेशी ताकत की गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे। अगर चीन भारत से भिड़ेगा तो उसे बहुत लंबे समय तक लड़ाई में उलझे रहना पड़ेगा, जो उसके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। चीन के लिए व्यापार करना ज्यादा फायदेमंद है, ना कि लड़ाई। वैसे तो चीन के पास ज्यादा सैनिक और हथियार हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बड़ी और देशभक्त जनता है, जो वक्त आने पर किसी भी दुश्मन से लड़ सकती है। चीन की एक और परेशानी है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ हैं और दक्षिण में 3 तरफ समुद्र। इसका मतलब यह है कि भारत को जमीन और समुद्र दोनों तरफ से हराना बेहद मुश्किल है। हिंद महासागर में भारत की नौसेना इतनी ताकतवर है कि कोई भी देश भारत को वहां चुनौती नहीं दे सकता। अंडमान निकोबार द्वीप में भारत की सेना का मजबूत नियंत्रण है और सबसे खास बात, चीन का ज्यादातर व्यापार मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरता है, जो भारत की नौसेना के बिल्कुल पास है। अगर भारत चाहे तो इस रास्ते को बंद कर सकता है और चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा के जरूरी सामान तक सबकी सप्लाई रुक सकती है। इसलिए चीन मलक्का की खाड़ी को अपनी सबसे कमजोर कड़ी मानता है। अब बात करते हैं भारत की मिसाइल ताकत की। भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो चीन के किसी भी शहर को तबाह कर सकती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है, जो इतनी तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देती। ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यही कारण है कि फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर चीन के खिलाफ तैयार बैठे हैं। चीन को डर है कि अगर उसने भारत को उकसाया तो न सिर्फ भारत बल्कि उसके पड़ोसी भी उस पर मिसाइलें चला सकते हैं। इसी वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को लेकर चीन भले ही कुछ भी बोल दे, लेकिन वो जानता है कि अगर भारत से जंग हुई तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भारत अब वो नहीं जो पहले था। अब भारत के पास ताकत भी है, आत्मविश्वास भी है और टेक्नोलॉजी भी। और दोस्तों, चीन की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत अब ऐसे सैटेलाइट और हथियार बना रहा है जो दुश्मन के ऊपर आसमान से नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसका सिग्नल, इंटरनेट और सिस्टम भी बंद कर सकते हैं। आने वाले सालों में भारत की अग्नि 5 और सूर्या जैसी मिसाइलें इतनी ताकतवर होंगी कि दुनिया का कोई भी देश भारत से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोस्तों, चीन अब यह समझ गया है कि अगर भारत से उलझेगा तो खुद की बर्बादी तय है। इसलिए वो सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा, बस पर्दे के पीछे पाकिस्तान को आगे कर रहा है। लेकिन भारत जानता है कि कब चुप रहना है और कब गरजकर दुश्मन की जड़ें हिला देनी है। अगर आपको ये बातें जानकर गर्व हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। भारत से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।